नमस्कार, मैं पीसी सैनी। आज हम हैं जोरावर नगर, जो श्री मातुर विधानसभा क्षेत्र का एक गांव है। हिमांशु नाम का ये लड़का जो इस समय इस व्हीकल चेयर पे है, विकलांग है और बहुत स्ट्रगल है। सोच रहा हूं इसकी कहानी को किन शब्दों में आप तक पहुंचाऊं। एक संघर्षशील कहानी, दोनों पैर नहीं है, फिर भी अपनी दादी के साथ मिलकर इस जीवन को जी रहा है। इसका लालन पालन सिर्फ इसकी दादी के द्वारा किया जा रहा है और कुछ गांव के सामाजिक लोग, डॉक्टर साहब और ये हैं श्रवण जी, जो कि श्याम भक्त हैं और हमेशा ऐसा है लोगों की सहायता करते हैं। उनके पिताजी का नाम कजोड़ जी है। आप तक ये कहानी मैं मेरे चैनल के माध्यम से, जो कि एक हकीकत है, सुनाने जा रहा हूं और उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और फिर आपको लगे कि हिमांशु की हमें कुछ मदद करनी चाहिए, आपका दिल आपको कहे तो आप जरूर कीजिएगा। श्रवण जी पिपलोदा, जो इसी गांव के रहने वाले हैं और उनके पिताजी का नाम कजोड़ जी पिपलोदा है, उन्होंने इस बच्चे की अब तक लगभग 21,000 रुपए तक की सहायता की है। जैसे जिससे इस साइकिल पे ये बैठे हैं, इसके अलावा किताबें, बुक्स, जो भी सहयोग उनसे बन पा रहा है वो अकेले कर रहे हैं। लेकिन अकेला आदमी हम भी जानते हैं कि कितना क्या सहयोग कर पाता है। इसलिए आज जरूरत हम सब लोगों की है, हम सबको अपने को आगे आना है कि हिमांशु की हम सहायता करें। एक बार हिमांशु से जानते हैं, उनका परिचय लेते हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं, किस तरह से वो कितने सालों से, क्या वजह रही कि आज उनके दोनों पैर नहीं है। पहले तो आप हिमांशु कौन सी क्लास में पढ़ते हो, किस स्कूल में पढ़ते हो? 10वीं में पढ़ता हूँ मैं, यहाँ सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल में 10वीं में इस बार गए हो या 10वीं की परीक्षा दी है? 10वीं की परीक्षा दी है। आपके ये दोनों पैर जन्म से ही नहीं है या फिर क्या? क्या क्या है ये ट्रेन एक्सीडेंट में हो गया था। अच्छा, आपके ट्रेन एक्सीडेंट में कट गए। हाँ। तो अभी बेटा, आपको पता है कि आज का टाइम ऐसा है कि जो हष्ट पुष्ट आदमी है वो ही जिंदगी को जीने में कितना कतरा रहा है, कितना संघर्ष कर रहा है। आप कैसे क्या सहन कर रहे हो ये सब? कितनी क्या तकलीफें आपको होती हैं? तकलीफें चलने में होती है और पढ़ाई में पूरा मन लगाते हो? हाँ। श्रवण जी ने आपकी क्या क्या सहायता की? उन्होंने तो बहुत सहायता की है, साइकिल दिलाई है मुझे, गर्म कपड़े, कोट, बुक्स, ऐसे बहुत चीजें दिलाई है। आप किसके साथ रहते हो? मैं मेरी दादी के साथ रहता हूँ। और पापा? पापा भी बाहर है, काम करने गए हैं। आपकी मम्मी? मम्मी बता दूं मैं जानकारी कि हिमांशु की मम्मी का देहांत हो चुका है और पूरी जिम्मेदारी दादी जी के ऊपर है। जिनके पिताजी हैं वो बाहर रहते हैं और फोन पे ही बातचीत कर लेते हैं। आते हैं क्या कभी? आते हैं। हाँ, आते हैं। तो अब दादी के सामने समस्या बड़ी है, क्योंकि अभी दादी भी हमारे पीछे ही हैं, उनसे भी हम बात करवाएंगे आपकी। और समस्या जो है ये है कि जीवन को जीने के लिए आर्थिक सहायता की बहुत जरूरत होती है। हिमांशु के सपने बड़े हैं, लेकिन दादी के पास इतना सब कुछ नहीं है कि हिमांशु के सपने वो इस उम्र में पूरे कर सके। तो क्या हिमांशु के सपने को हम मरने देंगे? ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि समाज में बहुत से लोग हैं जो खुद के परिवार के साथ साथ ऐसे ऐसे लोगों के लिए भी कमाते हैं। तो उसी कमाई में से अपने को हिमांशु की सहायता करनी है। अब हिमांशु थोड़ा घबरा रहा है, बच्चा ही अभी पहली बार मीडिया फेस कर रहा है। तो हिमांशु की जो दादी है उनसे हम चर्चा करेंगे। उससे पहले जो लोग अपने साथ मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे और फिर हिमांशु की कहानी के बारे में आप कितना क्या जानते हो?
नाम मेरा सर मरेश्वर सिंह पीपलोदा है जी। हम इस बच्चे की थोड़ी तकलीफ देख के हमारी से होने वाली सेवा करते हैं जी। और हमारा तो यही कामना है कि इस बच्चे को कोई प्रकार की दिक्कत नहीं आए। हम सेवा कर रहे हैं, हम आगे भी सहयोग करेंगे और हमारा ये कहना है कि सभी ग्रामवासी हो या कोई भी भाई हो थोड़ा इसका मदद करें। डॉक्टर साहब आप बताएं, आप तो लोगों का इलाज भी करते हैं, जिंदगी को काफी दर्द भरी जिंदगी को काफी आप देखते हो, घायल लोग भी आपके पास आते हैं, तो हिमांशु की जो ये है स्ट्रगल, जो संघर्ष की जो कहानी है, जो अपनी दादी के साथ जारी है उसकी, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या विचार आपके रखते हैं और हिमांशु की मदद के लिए आप आगे को लोगों से भी किस तरह की क्या भावना रखते हैं? देखो हिमांशु की क्या है कि ट्रेन हादसे के अंदर इनका दोनों पैर कट गए थे। ये बिल्कुल उस समय छोटा था। उसके बाद में इसकी दादी ने लालन पोषण खूब खूब किया और खूब मेहनत करके इनको पढ़ाई करने के लिए इनको भेजा। और ये हिमांशु भी खूब अच्छी मेहनत करता है। और मैंने समाज सेवा के लिए सरवण जी पीपलोदा जो फौजी आदमी है उसको मैंने प्रेरित किया और वो खुद भी श्याम भक्त इस प्रकार की मदद करते हैं। और मैंने भी मेरे जीवन के अंदर ये कभी बीमार हुआ तो इनसे कभी दवाइयों के पैसे वैसे नहीं लिए, इनकी दादी के बोले कभी पैसे वैसे नहीं लिए। और मैं और भी लोगों को प्रेरित करता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि ये पढ़े लिखे और अच्छी सरकारी जॉब में जाए, कोई अधिकारी रैंक में जाए, हमारी तो उम्मीद यही है। लोगों से आपका क्या निवेदन? लोगों से ये निवेदन है कि इनकी हेल्प के लिए, इस बच्चे की हेल्प के लिए लोगों को आगे आना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा इनकी हेल्प करनी चाहिए। तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि वो कभी इलाज का पैसा नहीं लेते हैं और उनकी भावना है कि अच्छी जॉब पे जा सकता है, बिल्कुल जज्बा भी है और इंटेलिजेंट भी है हिमांशु, लेकिन आर्थिक स्थिति पता है कि सबको तोड़ के रख देती है। तो इसी कारण से, और इधर ये सरवण जी की फैमिली से उनके बड़े भाई साहब भी हैं, इन्होंने भी कहा कि इनका सहयोग भी निरंतर है, तो जरूर जरूरत भी है ऐसे लोगों की, सहयोग करना भी चाहिए। अपने 100 रुपए, अपने 10 रुपए, अपने 50 रुपए, अगर हम 50 रुपए भी दें, 10 रुपए भी अगर हम दें तो एक बहुत बड़ी सहायता होती है। और हम कहें कि हिमांशु को इस व्हील चेयर से अपने को खड़ा करना है, खड़ा करने का मतलब सहयोग करके और एक बड़ी स्टेज पे पहुंचाना है, इसके पैर मजबूत करने, हाथ मजबूत करने, इरादे मजबूत करने, क्योंकि अब दादी जो है वो एक अवस्था नहीं है कि वो इस तरह से लालन पालन कर सके। और हम मानते हैं कि अब उनकी उम्र भी कितनी क्या बची है, तो दादी को भी ये चिंता है, दादी को ज्यादा चिंता ये है कि भाई मेरे जाने के बाद इसका क्या होगा। तो अब जो इनकी दादी हैं उनसे हम बात करेंगे और उनसे पूछेंगे। आ जाइए, इधर आ जाओ माता जी, आप यहाँ आ जाओ। पूरी चर्चा आप ये करते हैं क्योंकि हिमांशु खुल के नहीं बता पाया, जब हादसा हुआ तब ये छोटा भी था, इसको पता भी नहीं। तो आप थे बताओ कि क्या हिमांशु की जन्म से ही हो या फिर क्या कहा? इसकी माँ था ना दौरा पड़ता, ऐसे लैंड में कट गई ना, इन्हें ऊपर का बचा दिया 3 महीना 9 महीना को तो इसकी पाल पोस में करी, दूध पानी पालो, फिर वो ख्याल स्कूल में डाल दी सरकारी। अब सरवण जी खूब सहायता कर दिया। अब क्या कर रहे हो आज? बेरोजगारी को पतली बेरोजगारी है कि लोग का नहीं मार जा के तो हाथ पैर से बाकन धंधा कौन दिया तो मैं से धंधा हो सके क्या काहे पाल रहे हो? टाइम पास कर दिया था ऐसे ही, तुम्हारे जा करो देखा सहायता ऐसा। तो लोग थारे सहायता कर बचाओगे, कोई थाने सहयोग दे बचाओगे तो थाने कोई एतराज तो नहीं ना? एतराज नहीं, पहले भी आया था ये। हां ये बड़ा आया था, एतराज कोई कौन करे। ऐसे कोई दे जाए, किताब दे जाए, कोई सो दे जाए, या फिर देख कोई स्वामी ने तो कोई से दे जाए। ये सात आठ खूब करे फौजी, सरवण जी फौजी। नहीं, सरवण जी फौजी आदमी बोले हैं, भाई श्याम बाबा का भक्त है और दया भावना भी है ना, बढ़िया करे। तो थारा कोई अकाउंट नंबर बैंक में खाता तो है कि? हाँ, खाता को भी था, मेरे को भी, हिमांशु को भी। हाँ, तो थारो तो नाम का ही है मिश्री, इका खाता में आ जाए कोई, इका खाते। तो स्क्रीन पर नंबर भी चाल लेंगे, स्क्रीन पे हम नंबर देंगे, डिस्क्रिप्शन पे नंबर रहेंगे। तो स्क्रीन पे जो नंबर है अकाउंट नंबर वो हिमांशु के हैं और इनके मोबाइल नंबर, फोन पे नंबर जो भी है वो आपको मिलेंगे। उस पे आप डायरेक्ट इनके अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो और ट्रांसफर करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट आप हमें भेज सकते हो। हमारे मोबाइल नंबर है 9079391180, ताकि हम इसकी मॉनिटरिंग कर सकें कि हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों ने इस खबर को देखकर हिमांशु की कितनी क्या सहायता की,
क्योंकि जरूरत है हिमांशु को और बिना पैसों के आपको पता है कि कोई भी काम आगे नहीं बढ़ सकता। इनका घर भी है, कोई इतना हाई फाई घर भी नहीं है, तो नॉर्मल है, बिल्कुल गरीबी रेखा में ये लोग जी रहे हैं। और दादी की उम्र आपने देख ही ली कि दादी कितनी साल, 2 साल 5 साल। उसके बाद चिंता से वैसे भी इनको हमेशा रहती है और इनको चिंता ये भी रहती है कि हिमांशु जो है अब एक सहारा है। दादी हिमांशु के लिए जी रही है, हिमांशु दादी के लिए जी रहा है। दोनों की यही कहानी है भाई। इस दादे पोते की इस कहानी को अपने को और मजबूत बनाना है ताकि हिमांशु जैसे ऐसा है बच्चे कभी अपने आप को इस दुनिया में अकेला ना समझे, जिनको ये ना लगे कि अपने पास कुछ नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। उनको लगे कि समाज के लोग, प्रतिष्ठित जो लोग हैं, अच्छे जो लोग हैं, वो हमेशा खड़े रहते हैं तैयार। तो आप जरूर सहयोग कीजिएगा और उम्मीद है कि आप हिमांशु की जरूर सहायता करेंगे। जो भी आपसे बन पाता है, 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए, जितना भी आपका मन करे, जितना आप में क्षमता है, उतना आप सहयोग जरूर करें हिमांशु की। हिमांशु की सहायता करने वाले परिवार के घर हम पहुंचे हैं। श्रवण जी के घर पर हैं, उनके पिताजी कजोड़ जी हैं। उनसे पूछते हैं, जानते हैं कि किस तरह से इस विकलांग बच्चे की वो सहायता कर रहे हैं। तो अभी अब तक क्या सहायता कर दिया थे? वो साइकिल दे दी, गावा दिया और पानी कपड़ा दे दिया, कपड़ा दे दिया, सेवा होती है करता है। वो थी होली जी करांगा। हाँ, नया ही बच्चा के मन क्या करे भाई की सहायता करा आप। हाँ, क्या ही थारा दिमाग में? अब बात दाना पानी भी आए हो जाए और आगे काहे कतो काहे थारो साथ रहे। आगे तो जब मासू बनेगा जो बनाओ बनाओ तो थोड़े बनाओ। तो वो बच्चों पढ़ाई में भी बढ़िया है, 70% बने सरकारी स्कूलों पढ़ रहे है। वो पढ़ाई लिखाई में भी यहाँ भी दादी अकेली लालन पालन कर रही है देखो। तो थारी सहायता से भी ने हिम्मत मिली है और भी लोग अभी थाने देख कर जागरूक कर सहायता करेंगे। काहे काम करो बाबू जी, थारा बच्चा कमा में बढ़िया। अच्छा, तो चलिए कजोड़ जी, जो सरवन जी, श्याम भक्त फौजी भाई हैं, जिन्होंने इस परिवार की इस हिमांशु की सहायता की है, शुरुआत की है, उन्हीं के घर पे हम पहुंचे हैं और हम भी इनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हमारे चैनल की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आप एक गरीब परिवार के असहाय बच्चे के लिए उसको एक नई दिशा देने के लिए आप आगे आए। तो सरवण जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने कैसी पहल शुरू की, एक ऐसा है बच्चे की उन्होंने सहायता की। लगभग अब तक वो 21,000 रुपए तक की सहायता इस बच्चे की कर चुके हैं। स्क्रीन पे इसके अकाउंट नंबर चल रहे हैं, वहां पर भी आप अपनी इच्छा अनुसार सहयोग कर सकते हैं। खबर में इतना ही। मैं पीसी सैनी, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। थैंक यू।